हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसमें तत्सम तद्भव से 2 से 3 प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तत्सम तद्भव को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं और ये ट्रिक देखने के बाद आप तत्सम तद्भव का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं तत्सम तद्भव के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं तत्सम के बारे में। सबसे पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम का यदि हम संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस सम, यानी कि जो तत्सम शब्द है उसका अर्थ है उसके समान। अब किसके समान? यानी संस्कृत के समान। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, ये संस्कृत में यूज होता था अग्नि, और आज भी अग्नि यूज हो रहा है। वायु, सूर्य, पुत्र, ये सभी शब्द संस्कृत के हैं और आज भी हिंदी में वैसे ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब जानते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव, यानी कि शब्द का अर्थ है उससे होना। अब किससे होना? यानी अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, परंतु आजकल उनका स्वरूप बदल गया, यानी दिखने में वो बदल गए हैं। जैसे एग्जाम्पल कपूर शब्द है, ये संस्कृत के कर्पूर शब्द का परिवर्तित रूप है। ठीक है। हाथ ले लीजिए, हाथ जो है संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तत्सम और तद्भव की बेसिक नॉलेज। अब जानते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या? एक तरह से हम नियम जानेंगे जिनके माध्यम से आप चुटकियों में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। पहला देख लेते हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम। पहला नियम है कि जो क्षत्रिय वाला क्ष होता है उसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि क्षति हो गया, क्षत्रिय हो गया, नक्षत्र हो गया, क्षीण हो गया, शिक्षक हो गया, लक्ष्य हो गया, उपेक्षा हो गया, आदि हो गया। सॉरी, उपेक्षा और आदि। ठीक है, ये ETC यहाँ पे हम देखेंगे। यानी जिस भी शब्द में आपको क्षत्रिय वाला छा दिख जाए, ठीक है, तो 99.99% यही है कि वो तत्सम शब्द होगा। एक आध बात देख लिए जाते हैं। तो आपको नक्षत्र, क्षीण, इस तरह के जो भी शब्द दिखें जिसमें क्षत्रिय वाला छा हो वो तत्सम शब्द माना जाएगा, और जो छाता वाला छा होता है वो तद्भव में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि प्राय तत्सम शब्द में वर्ण व तद्भव में और वाक हो जाता है। यानी कि जो तत्सम शब्द है उसमें वा का यूज होता है, वा वट का, और जो तद्भव शब्द है उसमें बा बकरी का यूज होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे तत्सम में दिया गया है वड़िक, जो तद्भव में क्या बन जाएगा? बनिया। और तत्सम में दिया गया है वर्षा, तद्भव में हो जाएगा बरसात। तत्सम में दिया गया है वक, जो कि तद्भव में वगुला हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर नोटिस करिएगा वा का क्या हो रहा है? यहाँ पे बा हो जा रहा है। ठीक है, ऐसी वर यात्रा का बारात, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर और विद्युत का बिजली। ठीक है, चलिए नियम नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरे में क्या है? प्राय जिन तत्सम शब्दों में सा जो तालव्य सा होता है उसके तद्भव शब्दों में सा यानी दंत हो जाता है। यानी तत्सम में यदि जो तालव्य सा है ये वाला, वो तद्भव में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दंत सा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे श्यामल लिखा हुआ है तो सांवला हो जाएगा। यानी जो तालव्य सा है या जो सीटी वाला सा है हम कहते हैं,
वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सपेरा वाले सा में कन्वर्ट हो गया। तो तत्सम में प्राय देखा जाता है कि सीटी वाला सा यूज होता है और तद्भव में देखा जाता है कि सपेरा वाला सा यूज होता है। तो इन सभी की जो चांसेस है वो 99.99 है। कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुख सुगा हो जाएगा, साग सांग हो जाएगा, सुंड सूंड हो जाएगा, स्वसुर ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप देख लीजिएगा। चलिए नियम नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नियम क्या है कि प्रायः ऋषि का यूज जो होता है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द में श्रृंगार, यानी जो श्रृंगार जो ऋषि में ये वाला जो रा निकला होता है उसका यूज किस में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे श्रृंगार हो गया, घृत हो गया, भ्रातृभार्या हो गया, मृतिका हो गया। ठीक है, इसमें जो यूज हुआ है इसका ये तत्सम शब्दों में होगा। अब श्रृंगार का तद्भव क्या हो जाएगा, सिंगार, घृत का घी, भ्रातृभार्या का भाभी और मृतिका का मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम 5 है कि जिन शब्दों में त्रा का यूज होता है वे सामान्यतः तत्सम होते हैं। ठीक है, तो जो त्रा का यूज होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। जैसे कि रात्रि, ठीक है, तत्सम शब्द है और तद्भव क्या हो जाएगा इसका, रात। और राजपुत्र, इसमें त्रा यूज हो रहा है तो तत्सम शब्द में, और तद्भव में क्या हो जाएगा, राजपूत। ऐसे ही तत्सम में सूत्र है और तद्भव में सूत है। तत्सम में वर यात्रा, तद्भव में बारात। ठीक है, यहाँ पे दो जो हैं तत्सम यूज हो रहे हैं, एक तो वा और एक त्रा। ठीक है, उसके बाद पुत्र, पूत और जो नक्षत्र है, ठीक है, नक्षत्र इसका नखत हो जाएगा। इसमें भी दो यूज हो रहा है, एक तो क्षा यूज हो रहा है क्षत्रिय वाला, एक त्रा यूज हो रहा है। ठीक है, एक है धात्री और इसका हो जाएगा दाई। ठीक है, धात्री का क्या हो जाएगा, दाई। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि जिन शब्दों में अर्धवर्ण या स्वर रहित व्यंजन रा का यूज होता है वे सामान्यतः तत्सम होते हैं। जैसे धुर, द्विप्रहरी, व्याघ्र, मरकटी, स्वर्णकार, ये सब क्या है, रा का यूज हो रहा है आधा रा का, और ये तत्सम शब्द हैं। तो इन तत्सम का तद्भव क्या होगा, जैसे धुर का धुर हो जाएगा, द्विप्रहर की का हो जाएगा दोपहरी, और व्याघ्र का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है, और मरकटी का क्या हो जाएगा, मकड़ी, और स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट नियम है, यहाँ से आप सेंस लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे जो कठिनाई से बोले जाने वाले वर्डों का प्रयोग होता है वो ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। यहाँ से आप सेंस लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।